नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 26 अप्रैल और 26 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं अपडेट हुए हैं वो लेकर के आए हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि आप कोई सी भी एग्जाम्स हो कोई सी भी, उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल साथियों करंट अफेयर्स ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उन बच्चों तक पहुंच सके जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं। ऑफलाइन तो ले सकते हैं, तो उन तक ये क्लास पहुंच जाए और वह करंट अफेयर्स की क्लास ले सकें। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर पीडीएफ फाइल प्लस आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और वीडियो के एंड तक बने रहना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक वैश्विक स्तर पर फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो साथियों सॉरी दोस्तों, ये मलेरिया है, फाइलेरिया नहीं है। तो साथियों स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक किया गया है? ये किया है 2030 तक मलेरिया को, किसको? मलेरिया को खत्म करना है। ठीक है, 2030 तक का इन्होंने एक निर्धारित लक्ष्य रखा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने यशराज भारती सम्मान पुरस्कार से 2025 में प्रदान किया गया है? तो कौन सा राज्य है जिसने राज्य के राज्यपाल ने यशराज भारती सम्मान, कौन सा? यशराज भारती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है महाराष्ट्र राज्य है, इनके राज्यपाल के द्वारा यशराज भारती सम्मान से 2025 से प्रदान किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट भारत किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो साथियों जो प्रोजेक्ट भारत है, कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए यह शुरू किया गया है? तो 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करने के लिए यह प्रोजेक्ट भारत को शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी दिवस 2025 पर पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया है साथियों गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, इसका उद्घाटन किया गया है। आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य है साथियों जलवायु परिवर्तन। क्या है? जलवायु परिवर्तन को कम करना है और आर्थिक विकास को, किसको? आर्थिक विकास को गति देने के लिए बांस की क्षमता का पता लगाना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा इसको। आइए साथियों अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की है? तो साथियों हाल ही में भारत के द्वारा, और दूसरा देश कौन सा है जिन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई है? तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इसका इम्पोर्टेंट आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में एक ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई है। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। साथियों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, डेली ही हम करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते रहेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। हाल ही में 21 तारीख को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। तो कौन सी तारीख है साथियों?
ये होगी 20 अप्रैल। कब? 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके आसपास मनाया जाता है। इस दिन विश्व संस्कृति, चीनी साहित्य, कविता और भाषा के योगदान पर प्रकाश डाला जाता है। पहला संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 12 नवंबर को मनाया गया। कब? 12 नवंबर 2010 को आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल राज्य के विद्युत बोर्ड ने किस आईआईटी संस्थान के साथ व्हीकल टू ग्रिड के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता साथियों किसके साथ में किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के साथ में। केरल राज्य विद्युत बोर्ड के आईआईटी बॉम्बे के साथ वाहन से ग्रिड सहयोग केरल राज्य विद्युत बोर्ड राज्य की विद्युत प्रणाली में व्हीकल टू ग्रिड तकनीक को शामिल करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल शुरू की गई है। ये आईआईटी कहाँ से? आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, और ये एग्जाम की दृष्टि से आपसे आगे पूछा भी जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो साथियों, स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये प्रतिबंध लगाई है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच पंजाब सरकार ने, किसने? पंजाब राज्य सरकार ने देश का पहला राज्य बन गया है। ये देश का पहला राज्य बना है, देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बच्चों को कैफीन की लत से दूर रखने के लिए, कौन सी इनको लत लगती है? कैफीन की लत से इनको दूर रखने के लिए स्कूलों में और उसके आसपास एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में कौन सा राज्य पूराव सेसों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो साथियों, ये पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है कर्नाटक। ठीक है, जो पूराव सेसों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है। आइए अगले व लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 1798 के विदेशी शत्रु अधिनियम के प्रयोग पर रोक लगा दी है? तो साथियों, ये रोक लगाई गई है अमेरिका के द्वारा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 1798 विदेशी शत्रु अधिनियम के तहत नए निर्वासन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। यह अधिनियम 1798 में पारित किया गया था। इसे आमतौर पर युद्ध के समय में लागू किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर नोट करना। ठीक है, तो साथियों अब बढ़ते हैं अपन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, हाल ही में 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया गया है, और अगला है 25 अप्रैल को पूरे विश्व में मलेरिया दिवस भी मनाया गया है। 25 अप्रैल को राष्ट्रीय डीएनए दिवस भी मनाया गया है। अगला 25 अप्रैल को राष्ट्रीय टेलीफोन दिवस भी मनाया गया है। अगला पॉइंट है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच डेविस स्ट्रेप प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट मिला है। ठीक है, सिक्योर परियोजना समुद्र जल से सीधे CO2 निकलेगी। ऑस्कर पियास्त्री से सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अमरावती विश्व का पहला पूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा। बिहार के उद्यमी यमुना सिकरिया ने मोदी मेमेंटो म्यूजियम लॉन्च किया है। टी रविशंकर को 3 मई 2025 से एक और वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिफ को 2025 का उद्घाटन किया गया, जिसमें सतत ऊर्जा रसायन का ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए पिक
ई रिक्शा योजना शुरू की। इस पहल का उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करना और महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। वरिष्ठ नौकरशाह अरविंद श्रीवास्तव जो कर्नाटक कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी को है, उनको वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना के मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान संगोष्ठी का तीसरा संस्करण मेघयान 25 विश्व मौसम विज्ञान संगठन के गठन और WMO दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में KD सिंह बाबू स्टेडियम में 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ उद्घाटन किया गया। अगला है मणिपुर कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी वुमलुंगनमंग, ठीक है, वुएल्लानाम कुकी जोमी हमार समुदाय से पाइते को नया व्यय सचिव नामित किया गया है, जबकि माओ नागा समुदाय ने 1990 बैच के मणिपुर कैडर के अधिकारी के मोसेस चालई को वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम को विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मांगीलाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया। डॉक्टर मांगीलाल जाट कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव भी होंगे। भारत के अनाहत सिंह और वीर चोटरानी को मलेशिया के कुआलालंपुर में एशियाई क्वालीफायर में अपने अपने फाइनल जीतकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालीफाई कर दिया गया है। स्वीडिश पोल वॉल्टर आर्मड डुप्लांटिस और संयुक्त राज्य अमेरिका के कलात्मक जिम्नास्ट में सिमोन बाइल्स को क्रमशः 2025 लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। श्रीमती वंदना गुरनानी कर्नाटक 1991 बैच की IAS अधिकारी को, जो वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय सचिव के पद पर कार्यरत है, जो भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्णन गवई को 13 मई 2025 को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना सेवानिवृत्त के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। भारतीय निशानेबाज ISSF विश्व कप लीमा 2025 में अपने अभियान का समापन 7 पदकों को 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किया और पदक तालिका में चीन USA के बाद तीसरे स्थान पर रहे हैं। असम मेघालय कैडर के वरिष्ठ अधिकारी IAS अधिकारी हैं समीर कुमार सिन्हा को नागरिक उड्डयन सचिव नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 में घोषणा की है कि इस साल भारत का रक्षा उत्पाद 1.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचना है। सरकार गहन स्वदेशी पर जोर दे रही है, जिसकी योजना को निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की है। और INS तारिणी को नाविका सागर परिक्रमा सेकंड अभियान के अंतिम चरण के लिए केप टाउन से रवाना किया, जिसका समापन 2025 मई तक गोवा में होना है। यह यात्रा स्वदेशी जहाज निर्माण में भारत की प्रगति और समुद्री नौकायन को बढ़ावा देने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। गुजरात पुलिस ने गुजरात पुलिस ड्रोन प्रक्रिया और हवाई निगरानी सामरिक अस्त्र से परियोजना शुरू की। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपराध स्थलों पर तेजी से पहुंच सके तथा PCR वैन के कारण पहले होने वाली देरी को दूर किया जा सके। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको थोड़ी सी भी अपने सर की मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली